Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 8 and welcome to Physics Champs. So guys, बिना टाइम गवाए हुए पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, स्टार्टिंग में बोल दूंगा आज, है ना। और दूसरा क्या करना है, चैनल को दबा के फॉलो करना है और सीख के जाना है, ठीक है ना। तो भाई आज क्या करने वाले हैं, वी आर ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8, ठीक है। तो क्लास 8 है ये और हम आज ज्योग्राफी करने वाले हैं। और जियोग्राफी का हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। और आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लैंड। तो व्हाट इज़ लैंड, हाउ वी कैन यूटिलाइज अ लैंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, दीज 3 टॉपिक्स आर ऑलरेडी डन। आज क्या बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं कॉजेज बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और दूसरा क्या बात करेंगे कि रिगार्डिंग लैंड, कि हाउ वी कैन कंजर्व लैंड। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट गेट स्टार्टेड। चलो आप लोग भी बच्चों क्वेश्चन लिख लोगे। आज का पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो देखो बहुत सिंपली हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आपको पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज एग्जैक्टली द वर्ड डिग्रेडेशन मीन फॉर। ये जो शब्द है डिग्रेडेशन, इसका क्या मतलब है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आधा मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है बर्बादी, बर्बादी यानी कि लैंड के बर्बादी के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। सवाल ये है कि हम कब बोलेंगे कि लैंड बर्बाद हो गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कब बोला जाएगा कि लैंड बर्बाद हुआ। तो याद रखना, व्हेन अ लैंड कांट बी एबल टू यूटिलाइज, when a land can't be able to utilize based on its utility, when a land can't be able to utilize based on its utility, we count it as तो ये हो गया कि भैया इट इज़ एज सो अगर यूटिलिटी, कोई भी लैंड जो है बाबू कांट बी एबल, अगर हम उसका इस्तेमाल ना कर पाए उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, उसे गिनेंगे डिग्रेडेड या वेस्ट लैंड के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में है कि क्या क्या कारण है। अब कारण की बात सीधे सीधे करेंगे डिग्रेडेशन की। सो देयर आर 2 मेन रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड नेचुरल, प्राकृतिक कारण भी है। ऐसा नहीं कि ओनली ह्यूमंस आर जस्ट हैविंग अ रीजन बिहाइंड द डिग्रेडेशन, नहीं, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट नेचुरल एंड सेकेंड वन इज द ह्यूमन। सो ह्यूमन एंड नेचुरल बोथ। अब एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट नेचुरल, प्राकृतिक तौर पे क्या कारण है लैंड के डिग्रेड होने का। तो नंबर 1 रीजन बिहाइंड नेचुरल इज फ्लड, फ्लड, है ना। इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज वाटर लॉगिंग, इट्स कॉजेज वाटर लॉगिंग विच रिजल्ट्स, पहले सब समझो ध्यान से, फिर टाइम मिलेगा उतारने का। विच रिजल्ट्स अल्कलिनिटी और सैलिनिटी। देखो कोई भी एरिया पे या कोई भी जगह पे जब बहुत दिनों तक पानी जमा हो जाता है ना, तो क्या होता है, उसके नीचे पहली बात काई जमा हो जाती है, विच वी कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर का। सो काई को हम लोग ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, नंबर 1। सो दैट नंबर 1 क्रिएट्स अ काइंड ऑफ लेयर, वो उस लैंड के ऊपर एक लेयर बना देती है। जिस लेयर की वजह से, भाई साहब सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, जिस लेयर की वजह से क्या होता है, उस लैंड को हम लोग यूटिलाइज या इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। पानी का है
सो दिस इज द रीजन नंबर 1. अच्छा, नंबर 2 में क्या होता है कि नहीं कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा जब तक पानी जमा हो जाता है ना, तो वहाँ पे लवण, अम्ल की मात्रा जमा हो जाती है, विच वी कॉल्ड सॉल्ट. लवण मीन्स सॉल्ट, अम्ल मीन्स एसिड. इट्स इन हिंदी एसिड कॉल्ड अम्ल एंड सॉल्ट कॉल्ड लवण. सो एसिडिक लवण, यस, हाँ, हवन वाला लवण, हाँ, ह में ल लगा के, यस. सो एसिडिक या सॉल्टी नेचर होने पे भी लैंड हमारा वेस्ट हो जाएगा. डन. सेकेंड विल कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन, it spreads first of all dust and then ashes, which turns nearby region into waste. अब देखो, जब वोल्केनो होगा, जब बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटेगा, तो क्या होगा, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या निकलता है, लावा निकलता है, विच वी कॉल्ड मैग्मा, है ना. और जब वो बाहर निकलेगा तो नंबर 1 वो जहाँ तक फैलेगा, ठीक है, उतना दूर को तो उसने वेस्ट किया ही किया, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जब वो निकलेगा तो बहुत हैवी अमाउंट में धुआं भी तो निकलेगा, और वो राख होंगे, ठीक है, जला हुआ. फिर वो जला हुआ जो धुआं है या ऐश है, वो हवा के साथ बहुत दूर तक फैलेगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो यू कैन सी कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है. थर्ड वन इज कॉल्ड यू कैन से फॉरेस्ट फायर. नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? याद रखना, ड्यूरिंग समर due to excessive heat फॉरेस्ट, है ना, स्पेशली कौन सा फॉरेस्ट? देखो यहाँ भी मैं इसलिए आपको ये ट्रिकी चीज़ें बता रहा हूँ, इतना बुक में नहीं दिया होगा, बुक बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो. फॉरेस्ट, अब आप सोचो कि सर जंगल तो हरा जंगल होता है, हरे जंगल के अंदर हरा है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. और देखो कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, हरा है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एंड अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इज टेकिंग वाटर फ्रॉम द रूट. तो जब पानी है तो आग कैसे पकड़ा? आग तो नहीं पकड़ना चाहिए. तो सवाल है कि फिर भी तो जंगल जला, तो आग किसमें पकड़ा? आग किसमें पकड़ा? जो सूखा है, यानी कि जिसमें पत्ते नहीं हैं. तो पत्ते किसमें नहीं होते हैं? डिसीडियस फॉरेस्ट. किसमें नहीं होते? डिसीडियस. तो ड्यूरिंग समर, क्यों? बिकॉज गर्मी के टाइम डिसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए उनमें पत्ते ही नहीं होते. जब ग्रीन लीव्स नहीं है तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. एंड जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वाटर का सर्कुलेशन उस अमाउंट में नहीं होगा. क्लियर हो गई बात कि क्यों आग लग जाता है? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सूखे पेड़ होते हैं. सो याद रख, हाँ, नेचुरली आग लग जाता है बहुत गर्मी पड़ने की वजह से. वही होता है ये घर्षण से. सो फॉरेस्ट स्पेशली दैट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है. सो दीज आर द 3 रीज़न. हालांकि इसमें चौथा अभी और भी बहुत सारा है, पहले इसको आप कॉपी कर लो, फिर आगे बात करेंगे. डू इट फास्ट. हाँ, तो देखो फॉरेस्ट फायर मैंने बता दिया आपको. अब यहाँ पे ह्यूमन को मिटा के अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चौथा एक और बात कर लेते हैं. 4th नंबर पे हमारे पास फॉरेस्ट फायर के बाद क्या है? तो नंबर 1 इज़ फ्लड, सेकेंड इज़ वोल्केनिक इरप्शन, थर्ड इज फॉरेस्ट फायर, ठीक है. 4th वन इज कॉल्ड, दैट इज यू कैन से साइक्लोन्स या heavy you can say air blow which causes
desertification, which causes desertification, which causes desertification. बात समझ रहे हैं मेरी? तो साइक्लोन्स, हैवी एयर ब्लो विच कॉजेज डेजर्टिफिकेशन, ये हो गई टॉपिक. ओके, सो साइक्लोन्स. अब देखो ये डेजर्टिफिकेशन क्या चीज़ है कि देखो डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि जब बहुत तेज आंधी आती है तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा रेत जो है ना वो उड़ता है और उड़ के दूसरे जगहों पे जाके शिफ्ट हो जाता है या फिर एक लेयर बना लेता है दूसरे लैंड के ऊपर. सो दिस सिस्टम या दिस थिंग इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. ठीक है. चौथा जो रीज़न हो जाएगा दैट इज समहाउ यू कैन से डिफॉरेस्टेशन विच नॉट कम इन दिस. नंबर 5 में आप रख सकते हो अर्थक्वेक. अर्थक्वेक है ना, विच कॉजेज व्हाट? अर्थक्वेक विच कॉजेज यू कैन से क्रिएशन ऑफ वैली. कैसा वैली? तो रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली बन जाता है अर्थक्वेक की वजह से. या आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक की वजह से आपका जो ओवरऑल आपका जो लैंड है उसमें दरारें पड़ जाएंगी, जैसे कि मैंने बोला आपको क्रैक्स आ जाएंगे या फॉल्ट्स क्रिएट होगा. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कॉजेज डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर. ठीक है, इसको मिटा दूं. चलो अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर की. ठीक है, कि वो ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है. चलो, सो वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स. ठीक है. सो नंबर 1 ह्यूमन फैक्टर दैट इज नंबर 1 इज डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट deforestation, which means cutting down of trees. deforestation चीज़ क्या है? तो सिंपल भाषा में डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अब हम लोग सवाल है कि ट्रीज़ को क्यों काट रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 रीज़न इज़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़. तो रेलवेज़ के एक्सपेंशन के लिए काट रहे हैं, रोडवेज़ के एक्सपेंशन के लिए काट रहे हैं. सपोज़ हमको अगर बनाना है टनल्स, तो टनल्स के एक्सपेंशन के लिए हम काट रहे हैं. सपोज़ हमको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, यू कैन से होल कम्युनिटी एरिया, तो वी आर कटिंग डाउन फॉर दैट. वी आर कटिंग ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, जिसको हम लोग SEZ बोलते हैं. SEZ का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. क्या? स्पेशल मतलब वो इलाका जहाँ पे केवल फैक्ट्री ही फैक्ट्री होगा, उसको क्या बोलेंगे? SEZ बोलेंगे. ठीक है. सो फॉर एक्सपेंशन या फॉर एस्टैब्लिशिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज टू कट द ट्रीज एंड वी मेक अ पैसेज. तो दिस इज व्हाट नंबर 1 इज बिकॉज ऑफ द मैन, ह्यूमन बीइंग. ठीक है. द सेकेंड वन इज बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन. याद रखना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या यूज ऑफ लैंड. ठीक है. देखो लैंड की भी एक कैपेसिटी है इस्तेमाल करने की. जब कोई उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देता है, सो दैट ऑल्सो लेड व्हाट? दैट ऑल्सो लेड अ काइंड ऑफ इट्स डिग्रेडेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी बॉडी कभी कभार बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें पेन होने लगता है. व्हेन द सेम एग्जैक्टली हैपन्स, व्हेन on that if on that day you did a very hard work, very hard mental और physical work, आपने बहुत काम करा है, बहुत आपने क्या किया, मेंटली कोई या फिजिकली काम किया, आप बिल्कुल थक गए, फिर भी आप काम किए जा रहे हो, आपकी बॉडी बोलेगी बस रुक जाओ, और आप अचानक से पड़ जाओगे, बेहोश हो जाओगे या फिर आप सो जाओगे. अगेन जब आप एक नैप लेके उठोगे, दैट इज नैप. So after a nap, when you again awake, so you will feel fresh, because between that time
व्हेन यू आर टेकिंग दैट नैप, है ना, योर बॉडी रीजनरेटेड एनर्जी फॉर यू, है ना। सेम एग्जैक्टली लैंड के साथ भी होता है। अगर आप लैंड को बहुत एक्सप्लॉइट कर दिए, उसका बहुत यूटिलाइजेशन कर लिए, ज़मीन कहेगी अब हम नहीं कुछ करेंगे, जाओ जो करना है कर लो, और वो ज़मीन वेस्ट लैंड बन जाएगी। फिर कब वो फिर से रीन्यू होगी? जब वो पूरी अपनी एनर्जी को फिर से गेन कर लेगी। सो दैट इज़ व्हाट। अच्छा, इसके अलावा क्या था हमारे पास, तो याद रखना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक एग्रीकल्चर का तरीका है, खेती करने का तरीका है, विच ट्रेडिशनली हिली एरिया पीपल्स यूज टू डू। हिली एरियाज मतलब पहाड़ों में रहने वाले लोग इस टाइप की खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न। क्या होता था स्लैश एंड बर्न में? दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें होता क्या था, तो याद रखना, इसमें वो लोग क्या करते थे कि एक जंगल में गए और वहाँ पे आग लगा दिया, ठीक है, और पूरे जंगल को, जहाँ तक वो आग फैला, जंगल को जला दिया। फिर क्या हुआ, पूरे जंगल में उस जगह पे खाली हो गया, पेड़ वेड़ गायब हो गया एंड राख राख हो गया। देन दे यूज टू प्लॉ इट, प्लॉग। उसके बाद वो पूरे उस जगह को जुताई कर देते थे एंड दे लेफ्ट इट फॉर मानसून, बारिश आने तक छोड़ देते थे। व्हेन मानसून कम, पूरी मिट्टी गीली हो जाती एंड आफ्टर दैट वो सीड, बीज डाल के वहाँ खेती शुरू कर देते। इस टाइप की जो खेती होती मैक्सिमम लास्ट अप टू 5 to 6 ईयर। 5-6 साल के बाद वो लैंड पूरी तरीके से बंजर बन जाता। ऐसे में वो लोग उस ज़मीन को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते। आपको पता है ये क्यों वेस्ट तरीका है लैंड खेती करने का? बिकॉज इस तरीके से खेती के बाद जो लैंड बंजर बनता, उस लैंड को अपनी फर्टिलिटी रीगेन करने में तकरीबन 17 से 18 साल का समय लगता था। मतलब 17-18 साल तक वो लैंड बिल्कुल वेस्ट लैंड बन गया, बिना काम का ज़मीन। तो इसलिए इसको कहा गया है एक तरीके से वेस्ट तरीका या डिग्रेडेशन का एक रीज़न बाय मैन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू कैन से डन बाय ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। एंड कंजर्वेशन बचा हमारे पास, तो व्हाट वी कैन डू इज़, मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ रिगार्डिंग कंजर्वेशन। व्हाट इज़ दैट ट्रिक? आपको जितना कुछ मैंने डिग्रेडेशन में लिखवाया है, इधर वो नेचुरल हो या ह्यूमन हो, आप कंजर्वेशन में ठीक उसका उल्टा लिखोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल डिग्रेडेशन का नेचुरल फैक्टर पहला क्या था बताओ? फ्लड, वाटर लॉगिंग। तो आप लिख सकते हो टू कंजर्व लैंड, टू यू कैन से सेव लैंड फ्रॉम फ्लड, वी कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स टू स्टॉप फ्लड एंड वी कैन कंजर्व। तो एक तरीका ये हो गया कि बाढ़ को रोकने के लिए डैम बनाओ और बाढ़ रोक लो। बाढ़ ही नहीं होगा जब पानी नहीं जमेगा, पानी नहीं जमेगा तो अल्कलिनिटी और सैलिनिटी वाली जो है दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट टेक प्लेस। डन। उसके बाद क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। सो यू कैन सी वोल्केनिक इरप्शन इज कांट बी स्टॉपेबल, वो रोका नहीं जा सकता। सो इसका कोई भी कंजर्वेशन मेजर नहीं होगा। अगला क्या है? यस, वी कैन सेव फॉरेस्ट फायर, like how? By providing dry proper water supply। तो जंगल एरिया है वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करके, या फिर हम बैकअप तैयार रखें कि जब भी ऐसी कोई आग लगे सो वी कैन ईजीली वी कैन कंट्रोल दैट फायर। पानी डाल के, बाकी चीज़ों को डाल के जंगल की आग को जल्दी से जल्दी बुझाए जा सके। अगला, दैट इज ऑल्सो भी कान बी कंट्रोलेबल। उसके बाद हाँ, वैसा कह सकते हो कि अर्थक्वेक के टाइम भी जो क्रैक और फॉल्ट्स होते हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरा, उसके आगे क्या है? डिफॉरेस्टेशन को कर सकते हैं बाय डूइंग अफॉरेस्टेशन। सो यस, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज वी कैन कंट्रोल या वी कैन सेव आवर लैंड, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट बट वी कैन डू द सेम बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, उसको लिमिटेड अमाउंट में करें एक्सपेंशन, ताकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि वी हैव टू यूटिलाइज अ लैंड बेस्ड ऑन आवर नीड, नॉट फॉर लाइक फॉर इट्स मैक्सिमम, है ना. वी नीड टू कीप अ लैंड सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग ईयर्स और पर्पसेस. सो एक बार में वो मुर्गी को हलाल मत करो, उसको आराम आराम से हर दिन एक एक अंडा लेते रहो, वो वाली बात है यहाँ पे. नेक्स्ट, in place of slash and burn we need to focus on modern ways of all you can say farming practices and all that. ठीक है, तो इस तरीके से कंजर्वेशन में भी आप मिनिमम 5 पॉइंट तो लिख ही लेना, ठीक है ना. सो लैंड टॉपिक फिनिश्ड. अब हमारे पास बचा क्या, सॉइल. सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सॉइल. टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा, ठीक है. वीडियो अगर देखे हो तो, है ना. अच्छे बच्चे बनिए, है ना, सच्चे बच्चे बनिए, और वीडियो को दबा कर शेयर कर दीजिए. सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, कोचिंग में आ जाइए, एडमिशन करवाइए. समझ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा यूट्यूब पे पढ़ के. हाँ.